जो होते थे कभी ये तीनों समाज के लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, सब हिलमिल के रहा करते थे। ठीक है। आज और ये तीनों समाज के लोग खेरोदाई की पूजा करते थे, मुठुआ की पूजा करते थे, भिमान बहन की पूजा करते थे। और हमारे गांव में कोई हिंदू धर्म के देवी देवताओं को कहीं गोंड लोगों ने हमारे पुरखाओं ने स्थान नहीं दिया। लेकिन आज हमारे पुरखा कह रहे कि नहीं, पहले से मानते चले आ रहे हैं। कोई हाथ उठा के बता दे कि 500 साल पहले गोंड लोग दुर्गा जी रखते थे क्या प्रमाण अगर होगा तो। हाँ, इसके बाद में हमारी सम्माननीय रागनी कुमरी मायावाड़ी, इनकी ओर से 50 रुपया जोरदार ताली बजा दे, उनकी मनोकामना को पूर्ण करे। ऐसे उनके लिए मनोकामना करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वो बात बता रहा हूँ कब्जा कैसे किया जाए। अभी मैंने पहले बताया ना भीमाल पेन के बारे में। भीमाल पेन का नाम परिवर्तन करके उसको हनुमान बना दिया जाए। तुम्हारा भीमाल पेन खत्म। जब हनुमान बन जाएगा तो मनु स्मृति में लिखा है कि हनुमान हो चाहे राम हो, विष्णु हो, दुर्गा जी हो, इनकी पूजा करने का सिर्फ अधिकार ब्राह्मण को होता है, दलित शूद्र को नहीं। जब हनुमान जी हो जाएगा तो वो लोग अभी कर लोगे भाई, बाद में कहेंगे कि ये हनुमान है, इसकी पूजा करने का अधिकार। आप पुस्तक उठा के देख लो, मनु स्मृति उठा के देख लो, इसमें पूजा का अधिकार किसका है, तो उसमें लिखा है सिर्फ ब्राह्मण का है। तो वही करेगा, तुम्हारा पावर हट जाएगा। ठीक है। दूसरा, हमारे गांव में कैसे कैसे करके परिवर्तन किया। पहले के समय में कुछ दिन पहले गोंड लोग दुर्गा जी नहीं रखते थे। हमारे गोंडों ने दुर्गा जी रखना कैसे सीखा वो बात बताया। आज भी हर्रई आपको मालूम है, हर्रई में आज भी राजा है, दशहरा मानता है, जवारे बोता है, लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखा वो दुर्गा जी रखता ही नहीं थे। उससे अगर पूछते हैं तो वो पूछोगे तो कहेगा कि हमारे पुरखा लोग दुर्गा जी नहीं रखते, इसलिए हम लोग नहीं रखते। इसका कारण पता नहीं, लेकिन नहीं रखते। एक गांव की बात बता रहा हूँ, बहुत पहले की है। वहाँ दुर्गा जी नहीं रखते थे, लेकिन वहाँ के जो छोटे छोटे लड़के हैं, बच्चे हैं 15-20 साल 25 साल वाले, तो वो एक बार दुर्गा जी देखने के लिए वो गांव से चले गए। जब वहां जाके देखे तो वहां के लोगों ने अच्छा पंडाल सजाया था, बढ़िया कार्यक्रम किया था, तो बच्चों को अच्छा मजा आया। ये लोग गांव आए और गांव में बताए अपने सियाने लोगों के कि बोले वहां दुर्गा जी रखते हैं, बोले बहुत मजा आता, बहुत अच्छा लगता है। तो बोले अपन भी रखेंगे। गांव के सियाने लोग कहने लगे कि नहीं बेटा, बोले दुर्गा जी अपनी नहीं है, बोले ब्राह्मण लोगों की है। बोले कैसे? बोले इसकी पूजा पाठ अपनों से नहीं सदता, बोले वो उन्हीं से बनता है। लड़का लोग कहने लगे कि भली अपन ब्राह्मण को भी बुलवा लेंगे, लेकिन हम दुर्गा जी रखेंगे, पूजा के लिए बुलवा लेंगे। बोले कोई बात नहीं। अब सियाने लोगों ने बार बार मना किया, लेकिन हमारे लड़का लोग नहीं माने। बोले ठीक है, ले आओ। अब लड़का लोगों ने चंदा किया, सभी गांव में तीनों समाज के लोग थे, तीनों समाज के लोगों ने चंदा किया और दुर्गा जी लेके आ गए। गांव में दुर्गा जी लाए। अब सोचने लगे कि यार अपने सियाने कहते हैं कि दुर्गा जी की पूजा अपन नहीं कर सकते। बोले एक काम करो, पंडित जी को ले आओ। पंडित जी को लाए, स्थापन करवाए, पूजा पाठ हुई, 9 दिन तक रखे। 9 दिन के बाद में ठंडी कर दिया। इस प्रकार से वो लड़कों ने 3 साल तक रखा दुर्गा जी। जैसे ही 3 साल हो गए तो चौथे साल पंडित जी कहने लगा, बोले बेटा एक काम करो, बोले हर साल कब तक लाओगे और कब तक ठंडी करोगे? बोले इसलिए एक काम करो, बोले पत्थर की स्थायी स्थापन करवा लो। बोले अब हमारे लोगों ने सोचे कि यार बात सही है, कब तक लाएंगे? पत्थर की रखवा लो 1 साल स्थायी। तो बोले ठीक है गुरुजी। बोले तो चंदा जब लगाए तो किसने लगाया? तीनों समाज के लोगों ने। पत्थर की मूर्ति लाया गया। जब पत्थर की मूर्ति लाए तो फिर पंडित को बुलाया गया, फिर पत्थर की मूर्ति का स्थापन किए। स्थापन करने के बाद कुछ दिन बीतने के बाद पंडित जी कहने लगा, बोले यहाँ जो मूर्ति है दुर्गा जी, बोले वो ठीक नहीं लग रही है। और वो भी कहा कि ये स्थापन जहाँ खेरोदाई थी वहाँ करवाया था, क्योंकि उसने बताया खेरोदाई भी वही है, दुर्गा जी भी वही है। हमारे लोग मान गए, जबकि दुर्गा जी अलग है और खेरोदाई अलग है। खेरोदाई जो है गोंडों की पुरखा है और दुर्गा जी जो है ब्राह्मणों की पूर्वज है। हुआ कि नहीं अंतर? तो भाई ब्राह्मणों की पूर्वज को है तो ब्राह्मण करेगा उसकी पूजा, और हमारी खेरोदाई हमारी पूर्वज है तो उसकी पूजा हम करेंगे अपने अपने पूर्वजों। अब क्या हुआ?
2-4 साल बीतने के बाद पंडित जी कहने लगे काम करो, बोले यहाँ मूर्ति अकेली रखी, यहाँ कोई अच्छा मंदिर बन जाता तो अच्छा रहता होता। अब लड़का लोगों ने सोचे कि यार बात सही है। अब फिर चंदा किए और लड़का लोगों ने फिर क्या किए, सभी गांव के मिलके मंदिर बनवा दिए। अब मंदिर बन गया, मूर्ति रख गई, सब हो गया। अब कुछ दिन के बाद में अब पंडित जी कहने लगा ये मंदिर बन गया, बोले यहाँ बोले साफ सफाई करने वाला, पूजा करने वाला कोई नहीं है, यहाँ के लिए कोई एक पुजारी चाहिए बोले। तो गांव के लोगों ने सोचे कि यार एक काम करो आज बैठक रखते बोले। तो सभी SC ST OBC के लोग इकट्ठे हुए, वहाँ चर्चा किया गया कि भाई ऐसा कौन लड़का है यार जो वहाँ की साफ सफाई कर सके, पूजा पाठ कर सके, देख रेख कर सके। तो एक परिवार का SC का आदमी था, गरीब बेचारा। उनने सोचे कि यार ये गरीब का लड़का है, इसको एक काम करो वहाँ मंदिर का वो पुजारी रख दो इसको, और जो भी वहाँ चढ़ोतरी देंगे, दान दक्षिणा देंगे तो वो उससे अपना काम चलाएगा, परिवार चलाएगा। तो इन्होंने करना एक SC का लड़का तो तैयार गाँव वालों को। और दूसरे दिन गए तो पंडित जी को बता दे, बोले पंडित जी पुजारी तय हो गया, बोले नियुक्त हो गया। अब पंडित जी बोले कौन? अरे वो एक SC का लड़का। अरे नहीं नहीं बोले वो दलित है, शूद्र है, बोले वो पूजा करने का अधिकार उनका नहीं है, बोले ऐसी जगह में तो बोले उच्च वर्ग के लोगों का होता, बोले ब्राह्मण होना चाहिए पूजा में। बोले अच्छा, बोले क्या करें गुरु जी? बोले हमारे गांव में कोई नहीं, एक काम करो, बोले मेरा लड़का अच्छा थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, उसको कर दो, बोले वहाँ अच्छा रहेगा। गांव के लोग बोले भाले, बोले ठीक है गुरु जी कर दो। तो उस लड़का को वहाँ कर दिया गया। अब वो लड़का ने क्या किया, वो मंदिर के बाहर एक घंटी टांग दिया। देखे होंगे मंदिरों में घंटा टंगा होता है, जाने देव साहब ने टांगा। और अंदर जो मूर्ति थी उसके सामने एक पेठी रख दिया, देखे होंगे आपने। वो पेठी ऐसी रखी थी, उसमें ऐसा छेद बना के रख दिया बाहर का। और समय आया धीरे धीरे वो 9 दिन का उपवास वाला। हमरे जबकि उपवास का महत्व नहीं है, उपवास नहीं है गोटी में कहीं। अब हमारी मात्र शक्तियां दूसरे की नकल कर करके कई 9 दुर्गा उपवास रहती कि नहीं रहती? कौन कौन रहती? हाथ उठा। तो सास के पैर नहीं पड़ रही है, तो वो माटी के लिए मरी जा रही है, ठीक है ना। घर में डरी है माँ बीमार, रोते जाके 100 500 चंदा था। और हम आरती देख कह रहे हैं जय अम्बे गौरी, घर में पड़ी है बीमार महतारी। अगर घर में महतारी बीमार है और कोई चंदा मांगने आया है तो आप लोग खुद तय करोगे। अगर कोई चंदा 500 रुपया मांग रहा है दुर्गा जी के लिए और घर में तुम्हारी माँ पड़ी है बीमार, तो सबसे पहले आप माँ का इलाज करवाओगे कि चंदा दोगे? असली माँ कौन है? इधर हमारे लोग भली वो बीमार पड़ी रहे लेकिन चंदा की व्यवस्था पहले, ठीक है ना। असली माँ ये है, वही दुर्गा है। 9 दुर्गा उसको कहते हैं जिसने हमको 9 माह तक अपने कूप में धारण किया, उसको 9 दुर्गा कहते हैं। जो राजा रावण था ना, वो अपनी माँ की पूजा करता था दशहरा के समय में, और अपने अस्त्र शस्त्र तलवार को इकट्ठा करके उसकी पूजा करते था और माँ की पूजा करता था 9 दिन तक। इस माँ की दूध पी के मैंने विदेशियों को पराजित किया, ये बात करके। और ये हथियारों से युद्ध किया करके हथियारों की पूजा करता था। तो उसने क्या किया, पेठी रख लिया। मात्र शक्तियां 9 दिन तक उपवास रह रही है। अब गांव भर की जब उपवास रहेंगे, ये गांव कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है ना। कम से कम 2-3 हजार पब्लिक तो जरूर होगी, जिनमें से उपवास 1-8 हजार तो जरूर रहते हो, ठीक है। जब 1000 महिला उपवास, अब उधर लड़का बैठा है पेठी रख के छेद बना के घंटी टांग दिया है इधर। अब हमारी महिला थाली सजाई, 50 तो नहीं ले जाएंगे लेकिन 10 जरूर ले जाओ, ठीक है। 10-10 रुपया थाली में, या आज के समय में 10 रुपया कोई कीमत नहीं है, ठीक है, कम है। 50 रुपया 50 रुपया थाली में रखी और उपवास पूजा पाठ करने गई। तो वहाँ सबसे पहले गई तो सबसे पहले घंटी को ऐसा बजाई, अंदर बैठा था लड़का समझ गया कि हाँ एक ग्राहक आ गया, ठीक है। संकेत मिलता था घंटी से, वो घंटी संकेत है। अब वो गई, टीका लगाई, अगरबत्ती लगाई और पेठी में वो 50 रुपया को मोड़ के और कहाँ डाल देती थी? पेठी में, और चली गई। फिर जाल लगी तो फिर निकली और फिर बजाई घंटा और घर। अब फिर दूसरी 2-3 महिला फिर गई तो उनने भी सबसे पहले घंटा बजाई और अंदर गई, पेटी में 50-50 डाली। तो
अगर 1000 महिला अगर 50-50 डाले तो ढेर पैसा है। ठीक है। अब मैं देख रहा था, मैंने सोचा कि हमारे SC ST OBC के लोग पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन विवेक क्यों नहीं कर रहे कि जब मंदिर बन रहा था तो चंदा लगाए तीनों समाज के लिए, मूर्ति लाए तो तीनों समाज के लिए, ठीक है, और उपवास भी रह रहे हैं तो तीनों समाज के, और मंदिर जा रहा है जहां पूरा पैसा खर्च किया गया, अब मंदिर जा रहा है तो इनको मिल क्या रहा है? विवेक करे कभी क्या मिल रहा है? सिर्फ जाते में भी घंटा और आते में भी घंटा और मिलने नहीं। यहाँ समझ गए थी? लेकिन इससे पढ़ने के बाद भी पता नहीं कहाँ क्या हो गया। एक कुल मिला के था, वो पैसा कहाँ जाता है? वो पैसा बाहर जाता है, फिर दूसरा मंदिर का निर्माण होता है, दूसरा मंदिर में फिर उन्हीं के लोगों को फिर बैठाना जाता है, धंधा बना हुआ है। ऐसा करके हमारे गांव में खेरोदाई को दुर्गा जी बनाना, भीमाल पेन को हनुमान बनाना, आगे चल के अगर हम सचेत नहीं हुए तो मुठुआ बाबा को गणेश बना देंगे, क्योंकि मुठुआ बाबा ग्राम का प्रथम पूज्य देव होता है, और हिंदू धर्म में गणेश प्रथम पूज्य देव होता है। वो बोलेंगे प्रथम पूज्य देवता, वो भी बात यही है, वो भी बात हमारे लोग मान जाएंगे। मूर्ति ना रख देकर के डर लग रहा है, कर सकता है ऐसा, क्योंकि जो मुठुआ की जो गोंगो होती थी, जो ढोल 11 या ढोल 11 लिखा होता, उस समय हमारे लोग इकट्ठे होकर मुठुआ की गोंगो किया करते थे, और उसी समय में उन लोगों ने गणेश को चालू कर दिया, भादों का महीना। ऐसा परिवर्तन है कि नहीं बात? तो हमारी संस्कृति में उपवास का कोई नियम नहीं है। जितने समय पूजा भाई उतने ही समय खाना खा सकते हैं। अगर तुम्हारी पूजा जैसे नवा खा रहे या 14 मार रहे, अगर भूमिका तुम्हारा कुल भूमिका आ गया पूजा करने के लिए, उसने 1 बजे समापन कर दिया गोगो, तो क्या दिन डूबने का रास्ता देखते हैं हमारे समाज में? नहीं, खाना उतना ही समय खा लेंगे। हाँ, अगर टाइम हो गया रात को ही खाना है भाई, रात को पूजा होगी तो रात को खाएंगे, हमारे में दिन डूबने का समय, जितने समय पूजा पाठ हुई उतने समय खाना खा सकते हैं। कहीं भी लिखा नहीं है कि उपास रहो करके गोंडी फांस लो। भले ये छोटे छोटे कई लोग नकल करके कई लोग लिखा है, छोटी छोटी वो लोग लिख सकते हैं, लेकिन पहलवाजी कंगाली जी ने कहीं नहीं लिखा उपवास का। ठीक है, तो हमारी में उपवास रहने की जरूरत नहीं है। उपवास अगर रहना है तो सिर्फ जो नरका शंभु शिवरात्रि में सिर पर रहते हैं, वो क्यों रहते हैं कि विदेशियों ने शंभु को जहर पिला दिया था। संक्षेप में बता रहा हूँ, तो 13-14 दिन तक कौन लोगों ने खाना नहीं खाया था। बोले हमारे शंभु को जहर लग गया है, इसलिए 14 दिन तक नहीं खाया था। आज लोग सिर्फ 1 दिन करते हैं, लेकिन पहले के लोग 13-14 दिन तक उपवास रखते थे। एक टाइम खाते थे, मतलब भोजन दिन में नहीं खाते थे, शाम को खाते थे, और पलंग या खटिया खटुल में नहीं सोते थे, जमीन में सोया करते थे। तो इस प्रकार से हमारी संस्कृति को परिवर्तन किया जा रहा है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि किसी भी प्रकार से अगर हिंदू कार्य हुआ है आपके गांव में, तो उसको धीरे 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 इकट्ठा में डायरेक्ट मत करना, धीरे धीरे उसको निकालना पड़ेगा। अगर नहीं निकालोगे तो एक दिन हमारे गांव में दूसरे लोग घुस जाएंगे और हम कब्जा कर लेंगे। तो सभी लोगों से गीत के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि अब हमको जागना है, ठीक है ना।